स्वागत है आपका आसास क्लासेस में। तो बच्चों, मैं आपके लिए लेकर आई हूँ क्लास 10th कंप्लीट एसएसटी, जो आपको हिंदी मीडियम में मिलेगी और साथ ही साथ आपको इसके पीडीएफ भी मिलेंगे। तो शुरुआत करते हैं हिस्ट्री के चैप्टर से। तो हिस्ट्री का चैप्टर जो है वो आपको इस तरह से समझाऊंगी कि आपके दिलो दिमाग में हमेशा के लिए बैठ जाएगा। तो पहला चैप्टर है कि यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय कैसे हुआ। तो दोस्तों, क्वेश्चन के माध्यम से आपको मैं इसके आंसर समझाऊंगी और साथ ही साथ लास्ट में आपको बताऊंगी कि इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन क्या हो सकते हैं इस चैप्टर से रिलेटेड। इसलिए पूरी वीडियो देखिएगा, वीडियो को स्किप मत करिएगा, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो कहते हैं कि 19वीं शताब्दी में राष्ट्रवाद का क्या अर्थ था। 19वीं शताब्दी में राष्ट्रवाद का क्या अर्थ था। तो राष्ट्रवाद का जो अर्थ है, इस क्वेश्चन को मैं पढ़ा रही हूँ आपको। तो 19वीं शताब्दी में राष्ट्रवाद का अर्थ एक ऐसे राष्ट्र की भावना से था जिसमें लोग सांस्कृतिक, भाषाई और ऐतिहासिक रूप से एकजुट हों। क्या कहने का मतलब है कि इसमें लोग अपनी संस्कृति से, अपनी भाषा से और ऐतिहासिक रूप से भी क्या हो, एक समान हो। मतलब अगर कहीं लड़ाई झगड़ा हो रहा हो, जैसे आप इंडिया में देखते हैं, है ना, हमारी इंडिया में जो है हर तरह के लोग आपको दिखेंगे, हर तरह की जाति के, हर तरह के धर्म के लोग आपको दिखेंगे। लेकिन अगर लड़ाई झगड़ा कहीं होता है तो सब मिलकर एकजुट हो जाते हैं। आप अपने मोहल्ले में ही देख लीजिए, हर तरह के लोग होते हैं, लेकिन जब लड़ाई झगड़ा होता है तो सब मिल जाते हैं। यही होता है राष्ट्रवाद, कि राष्ट्रवाद में लोग जो है सांस्कृतिक, भाषाई और ऐतिहासिक रूप से एकजुट हों। इसमें समान परंपराएं, साझा इतिहास और राजनीतिक पहचान जो है प्रमुख कारक होते हैं। अब अगला क्वेश्चन आता है कि फ्रांसीसी क्रांति ने यूरोप में राष्ट्रवाद को कैसे बढ़ावा दिया। तो मेरे प्यारे बच्चों, समाज में जो है समान कानून है, प्रशासनिक सुधार के माध्यम से फ्रांस ने राष्ट्रवाद की भावना को क्या करा, बढ़ावा दिया। एक समान कानून हो, एक समान सभी लोगों के लिए प्रशासनिक सुधार हो, उसी से हम क्या कर सकते हैं, फ्रांस में राष्ट्रवाद बढ़ा सकते हैं। नेपोलियन ने क्या करा, नेपोलियन द्वारा संहिता लागू करना, जिसमें यूरोप के कई हिस्सों में समान कानून लागू हुए। तो नेपोलियन ने जो संहिता पास की थी उसमें क्या हुआ था, उसमें यह कानून लागू हुआ था कि यूरोप के कई हिस्सों में समान कानून लागू हुआ। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व जैसे विचार भी फैलाए गए। मतलब स्वतंत्रता, मतलब कि हर कोई स्वतंत्र है, हर कोई स्वतंत्र है, कहीं भी आ जा सकता है, कोई भी काम वो कर सकता है, किसी से उसको कोई डर नहीं है। एक समानता की भावना उसके अंदर है, मतलब वो किसी से अलग नहीं है, सब लोग एक समान हैं। और बंधुत्व जैसे विचार, बंधुत्व से आप क्या समझते हैं, बंधुत्व उसे कहते हैं जैसे भाईचारा होता है, किसी के प्रति हमें दया भावना होती है, उसे कहते हैं बंधुत्व। तो कैसा लग रहा है बच्चों आपको पढ़ के। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो आप मेरी ऐप में जा सकते हैं, जिसका नाम है आसास क्लासेस। वहाँ जाकर आप इंस्टॉल करेंगे उस ऐप को और मेरी वीडियो आपको मिल जाएगी। बहुत अच्छे से मैंने एसएसटी को आपके लिए तैयार किया है और आपके लिए पीडीएफ भी तैयार की है, और आपको समझा भी रही हूँ कि कैसे एसएसटी के क्वेश्चन करे जाते हैं। सबसे मेन बात ये होती है कि हम एसएसटी को पढ़ रहे हैं, तो एसएसटी में पढ़ने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है इस चीज़ को समझना कि कैसे इसका अर्थ निकल रहा है और कैसे हम अपनी भाषा में इसे लिख सकते हैं, क्योंकि बिल्कुल किताबी भाषा में तो हम नहीं लिख सकते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब अगला क्वेश्चन आता है कि नेपोलियन ने यूरोप में कौन कौन से सुधार किए। तो क्वेश्चन की जो आप प्रवृत्ति है वो देखिए कि नेपोलियन ने क्या सुधार किए और यूरोप में। तो नए कानूनों की स्थापना की,
जिसमें समान नागरिक संहिता लागू हुई। मतलब उसने नए कानून बनाए जिसमें क्या हो, कानूनों में एक समान नागरिक संहिता हो, लोगों के लिए एक समान कानून हो। फ्यूडल सिस्टम को समाप्त किया जिससे किसानों को राहत मिली। फ्यूडल सिस्टम से क्या हो रहा था, किसानों को प्रॉब्लम हो रही थी, जिसकी वजह से इस सिस्टम को बंद किया गया। संकीर्ण क्षेत्रीय पहचान को खत्म किया और एक समान प्रशासनिक व्यवस्था बनाई। मतलब एक संकीर्ण क्या होता है, एक छोटे हिस्से तक ही लोगों की पहचान ना हो, उस चीज़ को हटाने के लिए एक समान प्रशासनिक लोगों के लिए व्यवस्था बनाई। ठीक है, तो ये कानून जो है, ये सुधार जो है नेपोलियन ने किए। कौन से? एक तो नए कानूनों की स्थापना की जिसमें समान नागरिक संहिता हो, फ्यूडल सिस्टम को समाप्त किया, और तीसरा संकीर्ण क्षेत्रीय पहचान को खत्म किया और एक समान प्रशासनिक व्यवस्था बनाई। अब इटली का एकीकरण कैसे हुआ? तो मैजिनी ने क्या करा, युवा इटली आंदोलन शुरू किया। तो इटली का अगर पूछ लिया जाएगा कि एकीकरण किसने किया, तो मैजिनी ने किया। ठीक है, कैवोर ने उत्तरी इटली को एकीकृत करने में मदद करी। तो कैवोर ने क्या करा, उत्तरी इटली को एकीकृत किया। गैरिबाल्डी और उनकी लाल कमीज सेना ने दक्षिणी इटली को एकीकृत किया। किसने? मैजिनी ने तो युवा इटली आंदोलन शुरू किया, कैवोर ने उत्तरी इटली को एकीकृत किया और गैरिबाल्डी ने दक्षिणी इटली को एकीकृत किया। 1861 में विक्टर इमैनुअल द्वितीय को इटली का राजा घोषित कर दिया गया। तो 1861 में किसको करा? विक्टर इमैनुअल द्वितीय को इटली का राजा घोषित कर दिया। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको समझ में आया कि इटली का एकीकरण कैसे हुआ? देखिए, मैंने बहुत आराम से आपको समझा दिया। नेपोलियन ने यूरोप में कौन से सुधार किए, तो इसी तरह से आपको पढ़ना है और फिर क्वेश्चन आंसर लिख के आ जाना है। ठीक है, अब जर्मनी का एकीकरण किसने किया और कैसे किया? जर्मनी का एकीकरण प्रशा के प्रधानमंत्री ऑटो वन बिस्मार्क ने किया। किसने किया? ऑटो वॉन बिस्मार्क ने किया। किसका? जर्मनी का एकीकरण किया। फिर 3 युद्ध किए। किसने करे 3 युद्ध बच्चों? तो 3 युद्ध किए ऑटो वॉन बिस्मार्क ने। कहाँ कहाँ किए? डेनमार्क में किए, ऑस्ट्रेलिया में किए और फ्रांस के खिलाफ इन्होंने ये 3 युद्ध किए। 1871 में विलियम फर्स्ट को जर्मन सम्राट घोषित कर दिया। तो 1871 में क्या करा? विलियम फर्स्ट को जर्मन का सम्राट घोषित कर दिया। तो जर्मनी का एकीकरण किसने किया, आप बताओ? प्रधानमंत्री ऑटो वॉन बिस्मार्क ने किया। और 3 युद्ध किए इन्होंने, डेनमार्क, ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस के खिलाफ। मेरे बच्चों, 1871 में विलियम फर्स्ट ने जो है वो जर्मन का क्या बन गया? सम्राट बन गया और विक्टर इमैनुअल द्वितीय को इटली का राजा घोषित कर दिया गया। ठीक है, अब राष्ट्रवाद के प्रतीकों, सांस्कृतिक कारकों ने एकीकरण में कैसे मदद की? तो एकीकरण होता क्या है? एकीकरण वो चीज़ होती है कि हम किसी चीज़ को एक कर रहे हैं, एक समान कर रहे हैं, उसे कहते हैं एकीकरण। तो राष्ट्रवाद के प्रतीकों, सांस्कृतिक कारकों ने एकीकरण में कैसे मदद की? अब देखो कैसे मदद की। झंडे और राष्ट्रगान ने लोगों को क्या कर दिया? एकीकरण कर दिया। तो झंडे और राष्ट्रगान जो हमारा होता है, हमारे भारत का राष्ट्रगान जन गण मन और तिरंगा झंडा, इसके सामने अगर कोई गलत बात करता है तो हम सब मिलकर एकजुट हो जाते हैं अपने तिरंगे की, अपने देश की शान के लिए। तो इसे हम कभी भी झुकने नहीं देंगे। लोकगीत, लोक कथाएं और इतिहास की गाथाओं ने सांस्कृतिक एकता को क्या कर दिया? बढ़ावा दे दिया। तो लोकगीत, लोक कथाएं और इतिहास की जो गाथाएं होती हैं, उससे क्या होता है? सांस्कृतिक एकता बढ़ती है। जब हम गीत गाते हैं, जब हम ऐसे कथाएं बोलते हैं सब मिलकर, आप देखते हैं ना, आप बहुत लोग जो सनातनी धर्म के होते हैं वो लोग कथाएं बोलते हैं, सब लोग एक संग मिलकर सुनते हैं राम के बारे में और कृष्ण के बारे में,
तो ये क्या है, ये लोगों को जोड़ रही हैं, एकजुट कर रही हैं। और नेपोलियन युग और औद्योगिकरण ने राष्ट्रीय पहचान को मजबूत कर दिया। अब नेपोलियन के समय जो औद्योगिकरण शुरू हुआ, लोगों ने क्या करा है, उद्योग लगाए बड़े बड़े, तो उसमें सब लोग इकट्ठे होकर काम कर रहे हैं, तो उससे क्या हुआ, एक समान रहने की भावना जागृत हुई। लोगों को ये एहसास कभी भी नहीं हुआ कि ये छोटा जाति का है, ये बड़ा जाति का है, सब ने एक समान रूप से व्यवहार करना शुरू करा। तो उसी वजह से जो लोग हुए अब एकजुट होकर अपने कार्य को कर रहे हैं। और एकजुट होकर ही यह कार्य करा जा सकता है, क्योंकि एक ही जाति में जो लोग होते हैं वो इतने बड़े समाज को, दुनिया को नहीं संभाल सकते। हर इंसान का अपना अपना कार्य होता है, और वो अपना कार्य अगर बखूबी से करता है तो तभी देश का उद्धार भी होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कर दो। और मेरी ऐप में जाकर आप मेरी ऐप को डाउनलोड करके, बहुत कम प्राइस मैंने रखे हुए हैं, और आपको समझाने के लिए, पढ़ाने के लिए ही मैंने ये क्लासेस बनाई हैं। तो प्लीज़ जाकर आप उन्हें देखिए, उसका आनंद लीजिए और उस ज्ञान को अपने अंदर उतारिए, जिससे आप अपनी एग्ज़ाम में टॉप कर सको, अपने एग्ज़ाम में आप अच्छे नंबर ला सको। क्योंकि बच्चे जो होते हैं वो साइंस और मैथ्स में तो ट्यूशन लगा लेते हैं, बहुत अच्छे हो जाते हैं, है ना। तो साइंस और मैथ्स का जो बच्चे हैं, मैथ्स ट्यूशन लगा लेते हैं और उससे वो कवर कर लेते हैं। लेकिन जो सब्जेक्ट बचते हैं, हिंदी, एसएसटी, ये सब्जेक्ट जो होते हैं, ये एक तरह से समझने वाले होते हैं। और अगर समझने के लिए एक गाइड मिल जाए, गाइडेंस मिल जाए, गुरु का साथ मिल जाए, तो सोने पे सुहागा हो जाता है। इसीलिए ये आपके लिए वीडियो लेकर आई हूँ, और आपके लिए मैंने कंप्लीट कोर्स बनाया है, जिसे देखकर आप अच्छे नंबर ला सकते हैं। तो इससे आगे का आप मेरी ऐप में जाकर देख सकते हैं कि मैंने और क्या क्या आपके लिए वीडियोस बनाई हैं। तो मैं अपनी वीडियो को यहीं समाप्त करती हूँ। थैंक यू वेरी मच।